जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। 15 जनवरी 2010 को ये केस डिसाइड हुआ। ये बताया मैंने, स्टार्टिंग में बताया होगा रीसा, जरा सा ऑब्जेक्ट के टाइम कि क्या है थ्योरी, थोड़ा डिटेल में अभी ले लो, है ना। 2010 15 जनवरी को ये वर्डिक्ट आया। ठीक हुआ क्या प्यारे बच्चे, वही बात जो इस केस में होती है कि दो लोगों में जमीन को लेकर झगड़ा हुआ, एक पार्टी की मर्डर हुई और दो लोगों के बीच लैंड डिस्प्यूट हुआ और बेसिकली जो है मर्डर चार्ज प्लीड किया। और मैंने कहा कि अगर कुछ भी रास्ता नहीं होगा तो आप जाओगे, बुद्धिमान या कोई भी हो एडवोकेट आपको लेके कहां जाएगा, प्राइवेट डिफेंस की तरफ। बाबा भाई आप रंगे हाथ पकड़े गए, एकदम रंगे हाथ पकड़े गए। आपके हाथ में पिस्टल है, 20 लोगों ने आपको देखा, पॉइंट ब्लैंक रेंज से आपने शूट किया है। अब क्या बचा, अब एक ही रास्ता बचा कि या तो बोलोगे मैं पागल हूं, और ऐसे आप होशो हवास के बंदे हैं, आपको कोई पागल कैसे मान लेगा। इनसेंटिव प्रूव करना इतना आसान थोड़ी है। तो आपके पास एक ही रास्ता निकलता है कि साहब प्राइवेट डिफेंस में गोली मारी है या मर्डर किया है। तो यही एक बचाव बचता है। इसलिए कई बार अननेसेसरली भी लोग इस ग्राउंड को, प्राइवेट डिफेंस को पिक कर लेते हैं, पुल कर लेते हैं। ये भी एक कारण है। तो वही इसमें भी था, इस केस में भी था। और लैंड डिस्प्यूट में मर्डर हुआ। तो इसमें जो है दर्शन सिंह केस में सुप्रीम को बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। ठीक है ना। हमने एक डॉक्ट्रिन डिस्कस कर दी थी, रिट्रीट टू द वॉल, है ना। फिर मैंने ये भी कहा था कि इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, बस एक डॉक्ट्रिन है, चलती है, बस इतनी सी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फिर वही काम किया, रिजेक्शन ऑफ रिट्रीट टू द वॉल का। यानी डॉक्ट्रिन है रिट्रीट टू द वॉल दैट वाज रिजेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर केस। पहली बात मैं हेडिंग्स के फॉर्म में बता रहा हूं क्या क्या पॉइंट्स बोले। तो नंबर 1 क्या बोला मैंने, रिजेक्शन ऑफ रिट्रीट टू द वॉल डॉक्ट्रिन। ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या बोला, रिजेक्शन ऑफ रिट्रीट टू द वॉल डॉक्ट्रिन। ठीक है ना। ये बात यहां पर हमने बोली। ठीक है, ये बात हमने बोली कि रिजेक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन टू द वॉल। ये इसको क्या किया है दो ने जो है, इसको दोबारा से क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, रिजेक्ट किया। ठीक है ना। और ये डॉक्ट्रिन भी है प्रॉपर्टी के लिए है, आपके पास आपका वेस्टर्न थ्योरी है थोड़ी सी, आपकी बॉडी के लिए आपके पास प्राइवेट डिफेंस है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे इसमें कई बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली और बोली इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिया। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने वही बात जो हम शुरू से डिस्कस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बेसिकली आरपीडी जो है, आरपीडी जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अ सब्सटेंटिव राइट। कोई बात नहीं, सब जानते हैं ये। ठीक है ना। यानी कि बेसिकली पूरी थ्योरी डिस्कस करी किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। किस केस में, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। कर दूंगा अभी तुरंत, पूरा करके करता हूं। दूसरा बेंथम ने जो है जो बात कही, बेंथम याद है मैंने जब क्लास प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट किया था तो जो है मैंने आपको कहा था कि बेंथम ने एक बुक लिखी, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ पेनल लॉज। उसमें भी उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे जोर दिया बेंथम साहब ने। ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि विजिलेंस ऑफ मजिस्ट्रेट कैन नॉट प्रोटेक्ट यू इन एवरी सिचुएशन। बिल्कुल जरूरी भी बात है। तो इंपॉर्टेंस और नेसेसिटी पे किसने जोर दिया, बेंथम साहब ने। तो इस केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को बेंथम को कोट किया, वही बात जो किसने बताई थी, शुरुआत में ही हमने बताई थी। किसने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के संदर्भ में। जो तुम्हें पता है वो सारी बातें बोली गई। उन्होंने कहा
राइट टू प्रोटेक्ट अदर्स बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कहा कि राइट ऑफ, वही बैक में जो लिखा है उसी को एक्सप्लेन किया बस, कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सिर्फ बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए नहीं है आपकी, ये बॉडी और प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स के लिए है। तो राइट टू प्रोटेक्ट द अदर्स बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि हाँ जेरेमी बेंथम, तीसरा बात उन्होंने बताया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर नॉट ओनली लिमिटेड टू योर बॉडी एंड but all and property but also body other body of the others and property of the others। तीसरी बात जो है ये किया गया, सो बेंथम की बात को कहा कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं देंगे तो वी विल इनकरेज द स्पिरिट ऑफ लॉलेसनेस। ठीक है ना, ये बात बोली गई। तो ये स्पिरिट ऑफ लॉलेसनेस, ठीक है ना, ये बात बोली गई। व्हाई दिस केस इज इंपॉर्टेंट? तो वी आर डिस्कसिंग Darshan Singh versus State of Punjab case, which is very leading case of the right of private defense, especially in current scenario. Why? This is a very recent case, 2010 का केस है, और लगभग जितने राम स्वरूप से लेके देव इतने केसेस हमने डिस्कस किए, उन सब केसेस में लगभग प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया है। इस केस में कई प्रिंसिपल डिस्कस किए सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना। पहला जो बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, ये तो पॉइंट हो गया मेन, पहला जो पॉइंट डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको एक एक करके सुनता जाना। उन्होंने कहा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है सेल्फ, वही लाइन जो स्टार्टिंग में बताई थी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेंस की दृष्टि से भी। उन्होंने कहा कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट, ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी, एंड ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल सिविलाइज्ड societies and basically in criminal jurisprudence of all civilized countries। तो पहली बात उन्होंने क्या बोली, ह्यूमन इंस्टिंक्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल सिविलाइज्ड कंट्री। पहला पॉइंट उन्होंने ऐसे याद रखो कि भाई ये लाइन याद बताई थी ना मैंने कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट एंड इट इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेवरल criminal jurisprudence of all civilized countries। ये बात हमने बताई। दूसरी बात जो है, पहली बात हमने क्या बताई, ह्यूमन इंस्टिंक्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल सिविलाइज्ड कंट्रीज, ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है ना। क्या बताया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बेसिकली ह्यूमन इंस्टिंक्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल सिविलाइज्ड कंट्रीज, पहला पॉइंट ये बोला। भला तुम्हें पता है, नई बात कुछ नहीं तुम सुन रहे हो, बस तुम अपने ज्ञान को कंसोलिडेट कर रहे हो, तुम सब सुन चुके हो, पढ़ चुके हो। दूसरी बात जो उन्होंने बोली इसी केस में, किसमें, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, जो दूसरी बात बोली बड़ी अच्छी बात बोली, ये बात तुम्हें पता भी है कि अवेलेबल फॉर सडन कन्फ्रंटेशन एंड नॉट अवेलेबल फॉर सेल्फ क्रिएशन। क्या बोला मैंने, right of private defense is available for sudden confrontation, not available for self creation। ये बात भी इन्होंने बोली। क्या बोला इन्होंने कि right of private defense available for sudden confrontation and not available for self creation, ठीक है ना। दूसरी बात, तीसरी बात सुनो ध्यान से, ये सारे बस पॉइंट सुनते जाओ और ये तुम्हें मेंस में किसी न किसी एग्जाम में इसी तरह से लिखने, ठीक है ना, याद करना। इसलिए मैं इतना धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि सुन के ही याद हो जाए। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में, किस केस में, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीजनेबल एप्रहेंशन इज इनफ। क्या बोला, क्या बोला कि reasonable apprehension is enough। From the very beginning when I'm teaching you the right of private defense, I'm telling it to you that actual commission of offense is not necessary. Important thing is reasonable apprehension, not merely apprehension, but apprehension must be reasonable. That is very important। Are you getting my point or not? तो यही बात, ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूं, बस तुम्हें केस क्या कर रहा है, रिकॉल कर रहा है। तीसरी बात इन्होंने क्या बोली, रीजनेबल, सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनते जाएं, रीजनेबल एप्रहेंशन इज इनफ। तीसरी बात इन्होंने क्या बोली, रीजनेबल एप्रहेंशन इज इनफ। क्या बोली, रीजनेबल एप्रहेंशन इज इनफ। रश्मि, ये मैंने बोला था
कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल फॉर सडन कन्फ्रंटेशन एंड नॉट अवेलेबल फॉर सेल्फ क्रिएशन। ये लाइन है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और एक बात कही, तुम्हें सब पता है, सब बता चुका हूं, क्या कि अबाउट द कॉमेंसमेंट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। किसकी बात करी गई? कॉमेंसमेंट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और ये मैंने तुम्हें क्या बताया है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होगा? ना पहले ना बाद में। रीजनेबल एप्रहेंशन आ गया आपके दिमाग में, बस उसी समय राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू। और मैंने कितने आसानी से बताया कि कब तक चलेगा? जब तक रीजनेबल एप्रहेंशन है तब तक चलेगा। तो कब शुरू होगा? एज सुन एज रीजनेबल एप्रहेंशन अराइजेस। तो जैसे ही रीजनेबल एप्रहेंशन आया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जिंदा हो लिया। और जैसे ही एक तरीके से रीजनेबल एप्रहेंशन खत्म, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कॉमेंसेस एज सून एज रीजनेबल एप्रहेंशन अराइजेस। ये बात समझे कि नहीं समझे? और ये कंटिन्यूस कब तक रहेगा? विद द ड्यूरेशन ऑफ सच एप्रहेंशन, कि जब तक वो एप्रहेंशन चलेगी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, और जब रीजनेबल एप्रहेंशन शुरू आएगी उसी समय से प्राइवेट डिफेंस चालू हो गया, ठीक है ना। और एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया इन्होंने, इसको जरूर अपने दिमाग में रखना कि साहब हमें ये बताओ कि कितना, हमने बोला ना कि कब रीजनेबल एप्रहेंशन आया और कितना फोर्स हमें यूज करना है सामने वाली पार्टी के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कितनी फोर्स हम यूज करें, कितनी फोर्स हम यूज करें, ये भी एक बड़ा मसला हमारे सामने रहता है, ठीक है ना। नहीं समझे तो एक बात और समझो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक वर्ड यूज किया कि इट इज अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट अबाउट द अर्थमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड। व्हाट आई एम टेलिंग टू यू व्हाट आई यूज वर्ड बेसिकली अरिथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड। फिर बोलो कि बोला इन्होंने इस बात में बोला कि भैया ये बहुत अनरियलिस्टिक है ये एक्सपेक्ट करना कि जो बंदा असॉल्ट के अंडर है, जो बंदा रीजनेबल एप्रहेंशन में है, ठीक है ना, वो प्यारे बच्चे अपने प्राइवेट डिफेंस को, अपने सेल्फ डिफेंस को अरिथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड से कैलकुलेट करके हम सामने वाली पार्टी को पहुंचाए। बड़ा टफ है कि तुमने मुझे गोली बंदूक लेके मेरे पीछे आए और मैं कैलकुलेट करके उतनी ही नुकसान पहुंचा रहा जितना, ऐसी सिचुएशन बड़ी टफ होती है। तो हम इसको अरिथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एक क्या वर्ड यूज किया? अरिथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, ठीक है ना। ये वर्ड जो बड़ा अच्छा है, इसको जरूर ध्यान में रखना, ठीक है ना, कि भाई साहब हम तो अंडर असॉल्ट है ना, अब हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि हमें बहुत ही रीजनेबल वे में कॉमेंसमेंट की बात बताई वैभव। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कॉमेंस होगा, यानी कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। तो मैंने वैभव बताया कि जैसे ही रीजनेबल एप्रहेंशन आ गया प्राइवेट डिफेंस शुरू, जैसे रीजनेबल एप्रहेंशन खत्म प्राइवेट डिफेंस खत्म। अबाउट द कॉमेंसमेंट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करी थी वैभव। फिफ्थ पॉइंट में मैंने कहा कि अरिथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड से डिसाइड कर पाना जो है बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि डिसप्रपोर्शनेट फोर्स इज नॉट अलाउड, यानी कि लिमिटेशन की बात कर दी। जहां एक थप्पड़ से काम चल रहा वहां गोली नहीं चलाओगे। उन्होंने एक बात और कही कि डिसप्रपोर्शनेट फोर्स इज नॉट अलाउड। एक बात और कही कि ये बड़ा टफ है कि अरिथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड से काम हो। साथ ही साथ दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, क्या कही? डिसप्रपोर्शनेट फोर्स इज नॉट अलाउड। दूसरी बात क्या कही इन्होंने? डिसप्रपोर्शनेट फोर्स इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। एक बात और कि डिसप्रपोर्शनेट फोर्स इज नॉट अलाउड, आपको लिमिटेड फोर्स यूज करना है, ठीक है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इट इज अवेलेबल, ठीक है ना, इट इज अवेलेबल फॉर द बॉडी एज वेल एज प्रॉपर्टी। और सेल्फ डिफेंस, प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस की भी बात करी इसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कॉजिंग डेथ भी आप कर सकते हो। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सन हु इज इन इमिनेंट एंड रीजनेबल डेंजर ऑफ लूजिंग हिज लाइफ और लिम्ब, ठीक है ना, मे इन एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ डिफेंस इन्फ्लिक्ट एनी हार्म एक्सटेंडिंग टू कॉज डेथ। अगर आपकी जो है एक तरीके से इमिनेंट डेंजर है, रीजनेबल डेंजर है आपकी लाइफ और लिम्ब को, आप जो सेल्फ डिफेंस में जो हार्म आपको कॉज करना है आप करिए, ठीक है ना। ये बात थी। तो प्यारे बच्चे, ये केस जो है हमने डिस्कस किया, किस केस में? दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब खत्म। कुछ नई बात बताई तुम्हें? सिर्फ तुम्हें याद रखना नेम ऑफ द केस, और बाकी तुम सब पढ़ चुके हो, ठीक है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, तो प्यारे बच्चे, इतनी सी बात है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? Subscribe for more content.